मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस इसमें डाल देता हूँ. आई विल एंटर द कोऑर्डिनेट एक्सिस लाइक दिस. कोऑर्डिनेट एक्सिस में डाल देता हूँ. पहले डालना, चलो अब डाल दिया. कोऑर्डिनेट एक्सिस डाल दिया मैंने. तो हमेशा डायग्राम से पहले सवाल को एनालाइज करने की कोशिश करो. ऑब्वियसली पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ये खुद ही कह रहा है. द वर्क डन ऑन द पार्टिकल ऑफ मास m k is when the particle is taken from the point a0 to 0 along a circular path. ये मेन चीज है. पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ. ठीक है, सर्कुलर पाथ. लिटिल बिट थिकर, पेन इज थिकर, पेन कलर. चलो, आई होप तुम्हें दिख गया होगा, इसमें ज्यादा ड्रामा नहीं करता. सर्कुलर पाथ. ना सर्कुलर पाथ में ये कहां से कहां तक जाता है पहले समझ लो. ये पॉइंट a0 होगा, ये पॉइंट a0 होगा और दूसरा पॉइंट 0 होगा. तो ये पॉइंट हो गया a0 और ये पॉइंट हो गया 0a. ये पॉइंट हो गया 0, कुछ भी नहीं. अच्छा, अब बस इसमें एक छोटी सी चीज है कि तुम्हें ये पता हो कि सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होती है. आई होप तुम्हें ये पता होगी, है ना. अगर सर्कल जरा सा भी पड़ा होगा तो ये पता होगा. और आई थिंक सर्कल हो ही चुका है, तो ये सबको पता होगा कि सर्कल की इक्वेशन होती है. तो सर्कल की इक्वेशन अगर ए स्क्वायर होती है तो, और इसने फोर्स की इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स अपॉन समथिंग. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर लिख सकते हैं. मैं अननेसेसरी फालतू का एक स्टेप नहीं लिखना चाहता. यहां पे मैं ए स्क्वायर लिख लूंगा, है ना. ये कितना हो जाएगा फिर, ए क्यूब हो जाएगा. तो अपने आप आसान हो जाएगा. और यहां पर क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा. तो असल में द वर्क डन पार्टिकल, दिस इज बेसिकली फोर्स इज गिवन. तो ये वेक्टर फॉर्म में ऑब्वियसली दिया हुआ है. तो ये फोर्स सिंप्लीफाई होके क्या हो गया, कांस्टेंट की वैल्यू डाल के, कांस्टेंट है कोई भी हो, के कांस्टेंट तो बाहर रखा, उससे कोई खास मतलब नहीं होता. तो अंदर जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए क्यूब. तो दिस विल बी के एक्स अपॉन ए क्यूब, के एक्स अपॉन ए क्यूब आई कैप. ठीक है, के एक्स अपॉन ए क्यूब प्लस y अपॉन ए क्यूब जे कैप. तो अब तो सवाल में कोई दम नहीं रहा. तो इसमें क्या होगा, सवाल का मतलब यहीं पे दम खत्म हो गया. जरा सी चीज लगा के दम मतलब पूरा लॉजिक ही खत्म हो गया. फिर क्या, के ए क्यूब, तो के अपॉन ए क्यूब बाहर कॉमन ले लो इसी को, के अपॉन ए क्यूब. याद रखो, जेई एडवांस का जो सवाल होगा वो कठिन बिल्कुल नहीं होगा, मुश्किल नहीं होगा. उसमें मतलब स्मार्ट अप्रोच लगाना होगा. वो देखते हैं कि तुम कितने स्मार्ट हो, कैसे अपने छोटे छोटे कंसेप्ट को लगा सकते हो फिजिक्स में स्पेशल. हाँ, एक आध डिफिकल्ट हो जाए तो अलग बात है वो, मगर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है स्मार्ट अप्रोच के क्वेश्चन होंगे. एक्स आई प्लस वाई जे कैप. ठीक है, अब ये फोर्स अगर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप है और पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, ठीक है, पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो हमें अब देखना है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है. किसी भी पॉइंट पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है. समझ आई बात. तो ऑब्वियसली अगर हम सर्कल का बेसिक एनालिसिस करें, क्योंकि अब फोर्स है, एक कंपोनेंट एक्स के अलोंग है और दूसरा कंपोनेंट वाई के अलोंग है, और उस पर डिपेंड करता है. थोड़ा समझने की कोशिश करना. अगर हम थोड़ा सा सर्कल के बेसिक्स ऑब्वियसली आने चाहिए. हाँ, तो अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर x और y लें, सर्कल के इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x और y लें, तो ये सेंटर की तरफ जो डायरेक्शन हो जाएगी, मतलब ये वाली जो डायरेक्शन हो जाएगी, अगर ये डायरेक्शन हो जाएगी, है ना, कोई भी चीज अगर उसका इधर y और x पे डिपेंड करता है ना. या मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ इसको कि समथिंग लाइक, या वेक्टर फॉर्म में देख लो. तो ये जो डायरेक्शन हो जाएगी, इसके पोजीशन वेक्टर की जो डायरेक्शन हो जाएगी, समथिंग लाइक पोजीशन वेक्टर. हाँ, इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, क्योंकि वेक्टर आराम से पोजीशन वेक्टर, ये इसका पोजीशन वेक्टर है. वो कैसे चेंज हो रहा है, ये थीटा है. ठीक है,
तो इसका पोजीशन वेक्टर अगर देखोगे तो पोजीशन वेक्टर की जो वैल्यू है r इज इक्वल टू दैट इज वाई आई कैप, सॉरी वाई जे कैप एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। ये हमेशा ही पोजीशन वेक्टर इसका होगा, ये पोजीशन वेक्टर होगा, समझ आई बात, ये है। नाउ उसके बाद बेसिकली फोर्स और स्मॉल डिस्प्लेस, वैसे सवाल बहुत अच्छा है, हैक कर दो तो जीरो आ जाएगा, वैसे सवाल थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा क्या काफी अच्छा है। तो इसमें हमें देखना है कि फोर्स और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना होगा, फोर्स और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल अच्छा, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जैसे ये पोजीशन वेक्टर है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, है ना। इसका डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, जैसे ये सर्कुलर पाथ में अगर कोई चीज डिस्प्लेस कर रही है तो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में होगी, ऐसे, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, है ना। शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ये शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट हो गया ये। तो शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा, और है ना, क्योंकि के ए क्यूब हो गया, और इसको क्या लिख सकते हो, पोजीशन वेक्टर। तो डायरेक्ट जो फोर्स का जो वेक्टर आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आर की डायरेक्शन में आएगा, दैट इज के अपॉन ए क्यूब, के अपॉन ए क्यूब, और किसकी डायरेक्शन में आएगा, आर के डायरेक्शन में। तो ये जो फोर्स है वो हमेशा इधर होगा, ठीक है। और ये तो मैंने कई बार कई सवालों में यूज किया है कि अगर फोर्स शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो तो वर्क डन, एलिमेंटल वर्क डन जीरो होगा, यानी डी डब्ल्यू जीरो होगा। बहुत देर हो गई, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, बट क्वेश्चन तो अच्छा है, अगर करोगे तो बढ़िया ही। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर वो जीरो होगा, तो उसको इंटीग्रेट करके करोगे तो वो भी जीरो होगा, मतलब बेसिक सही से आना चाहिए। फोर्स आर की डायरेक्शन में, आर हमें दिख गया क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई कैप जे कैप, और डी आर शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट किधर लेंगे, सर्कल में, याद है बार बार हमने इस कंसेप्ट पे बहुत सारे नीट में भी सवाल लिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लिए इस कंसेप्ट मैंने कई बार बताया है कि ये फोर्स जो है शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, बस उन्होंने मैथमेटिकल फॉर्म में दे दिया। तो ये जीरो हो जाएगा, और इसको इंटीग्रेट करोगे तो टोटल वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो फॉर कंप्लीटनेस आई विल राइट लाइक दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, इंटीग्रेशन का सिंबल थोड़ा गंदा बन गया, इसको साफ करता हूँ। तो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, एट द एंड, और फिर ये जीरो हो जाएगा। आई होप यू गॉट दिस, है ना।